गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे जेई एडवांस क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन का कह रहा है, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ स्पीड v फ्रॉम अ पॉइंट ओ। ठीक है, थीटा एंगल से इसको फेंका गया है और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट P, इस P पॉइंट से पास करता है। यानी कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है 1। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 1। यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ट्रजेक्ट्री का इक्वेशन लिखेंगे। ट्रजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये है इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। अब इसमें ये क्या है, ये 5, 1 से पास कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, दोनों यहाँ हम पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, थीटा हमको पता नहीं है, माइनस जी एक्स स्क्वायर, अगेन x कितना है 5 है, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया। अब ऑप्शंस चेक करेंगे, इसके इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, इसी इक्वेशन में थीटा 45 रख के देखते हैं क्या होता है। थीटा अगर 45 रखेंगे, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5 टेन थीटा, यानी टेन 45 हो जाएगा 1 माइनस 25g अपॉन 2u²। अगेन थीटा 45 रखेंगे तो cos 45 होता है 1/√2 और cos स्क्वायर 45 हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, इस 5 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 यानी कि -4। यहाँ बचेगा -25g अपॉन u²। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से u² आ जाएगा 25g/4। तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो u कितना आ जाएगा √25g/4, यानी कि 5√g/2। ये स्पीड होना चाहिए कब, इफ थीटा इज इक्वल टू 45। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, 5/2√g। बेटा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ये क्या कह रहा है, इफ थीटा इज 45 द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पी। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम ट्रेजेक्ट्री का ही इक्वेशन यूज करेंगे, बट दूसरा वाला। याद करो, एक इक्वेशन ऐसा होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस x/r, ये रेंज के टर्म्स में होता है। अगेन क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1 एंड थीटा क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड ऑप्शन में उन्होंने बोला है थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा 45 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे, x हो गया 5, अगेन ये हो जाएगा tan 45, 1 माइनस x/r, x कितना है 5/r। तो बेटा यहाँ पर tan 45 हो जाएगा 1, तो इस 5 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/5, इधर बचेगा 1 माइनस 5/r। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5/r इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 4/5। अब इसमें और इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 25 इज इक्वल टू 4r। तो r इज इक्वल टू 25/4, यानी कि आ जाएगा 6.25 मीटर। आपने इसका r यानी कि रेंज निकाल लिया। अब एक चीज ध्यान करो, सेकंड ऑप्शन हमसे किस चीज की बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट। कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचता है, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, इसका मतलब वहां उसने हॉरिजॉन्टल में कितना कवर कर रखा है, रेंज का हाफ। तो हम देखते हैं रेंज का हाफ कितना है, रेंज आया 6.2, तो रेंज का हाफ कितना आएगा 6.25/2, यह आ जाएगा 3.125। यानी रेंज का जो हाफ है, रेंज का जो हाफ है वहीं पर पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होता है, और इनका रेंज का हाफ आया 3.125, यानी कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर आएगा कब, व्हेन x इज इक्वल टू 3.125, x इज इक्वल टू 3.125, और p पॉइंट के लिए x कितना है 5, यानी इससे पहले ही कहीं वो मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगा।
पी पॉइंट से पहले ही, तो उन्होंने लिखा है इट रीचेस मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पी, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ए और बी दोनों करेक्ट है। अब सी ऑप्शन क्या कहता है, थीटा इज 30 पार्टिकल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। अगेन सेम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, सी ऑप्शन में उन्होंने बोला है थीटा इज 30 एंड 5,1 से तो पास कर ही रहा है ये, तो एक्स 5 वाई इज इक्वल टू 1, ये और ये तीनों को दोबारा किस में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। वाई कितना है 1, एक्स कितना है 5, टेन थीटा यानी टेन 30 हो जाएगा हमारा 1/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय आर। एक्स है 5, रेंज हमको निकालना है, ये बेटा इधर आके हो जाएगा √3/5 1 माइनस 5/r। -5/r को लेफ्ट में ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 5/r, ये हो जाएगा 1 माइनस √3/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 माइनस √3/5 5/r। तो r हमारा यहाँ से आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 5 माइनस √3। अब इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे थोड़ा, इसको आप ले लो 25, 5 माइनस √3 को लिख दो अप्रोक्सीमेटली 1.7, तो 5 माइनस 1.7 लगभग कितना होगा 3.3। अब डिनोमिनेटर अगर 3 होता तो 25 को 3 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये लगभग लगभग 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये रेंज का वैल्यू है, ठीक है ना, ये रेंज का वैल्यू है 8 पॉइंट समथिंग, तो रेंज का हाफ कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग, तो रेंज का हाफ 4 पॉइंट समथिंग है, यानी कि दोबारा पी पॉइंट से पहले ही कहीं आ जाएगा रेंज का हाफ, यानी यहाँ भी मैक्सिमम हाइट जो है पी पॉइंट से पहले ही अचीव हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है सी ऑप्शन में, इट रीचेस मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। डी ऑप्शन कह रहा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। चलो इसको भी देख लेते हैं, इनका कहना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। tan इनवर्स को इधर ले आएंगे, इस कहने का मतलब उन्होंने बोल रखा है थीटा कुछ ऐसा एंगल है कि tan थीटा करने पे 1/5 आता है, तो अगेन y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब मैंने ये वाला क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे रेंज नहीं निकालना है, मुझे स्पीड निकालना है। y इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 5, tan थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 1/5 माइनस जी एक्स कितना है 25 स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 25g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, 1 से 1 कट जाएगा, तो होगा ये 25g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा 0। अब सोचो ये एक्सप्रेशन 0 कब आ सकता है, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए इन्फानाइट, यानी कि डिनोमिनेटर में जो u है बेटा इसको हम क्या रखेंगे इन्फानाइट, इन्फानाइट स्पीड रखेंगे तभी डिनोमिनेटर इन्फानाइट होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, यानी कि इसको इन्फानाइट स्पीड से फेंकना पड़ेगा, या कि कह सकते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और इन्होंने क्या बोल रखा है कि इतना स्पीड है, तो ये भी गलत है हमारा, सिर्फ ए और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।